हेलो व्यूअर्स। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल शिवानी दीदी पर। तो आज हम लोग सीखेंगे कि हम x की वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए आपको तीन चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से आनी चाहिए, जिसमें से पहली है मेरे पास साइंस का मल्टीप्लाई। तो साइंस का मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, एक चीज़ तो आपको ये आनी चाहिए। इसके बाद अगर मैं सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग की बात करूँ तो वो है साइंस का प्लस और माइनस। ठीक है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक्स की वैल्यू निकालने में। थर्ड चीज़ है मेरे पास साइंस का डिवाइड। तो ये जो तीनों चीज़ें मैंने आपको बताई है, तीनों चीज़ें अगर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आती हैं तो आप एक्स की वैल्यू निकालने में तो कहीं पे भी नहीं फंसेंगे। तो पहली चीज़ पे आ जाते हैं साइंस का मल्टीप्लाई। तो बेसिकली यहाँ पर होता क्या है कि इसका मतलब है कि जब आपके पास एक नंबर प्लस का है, दूसरा नंबर आपके पास माइनस का है और दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर मैं बोलूँ मेरे पास है प्लस का 3x, ठीक है, और दूसरा नंबर है मेरे पास माइनस का 2x, और ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम कौन सा साइन लगाएंगे भाई? तो हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 ज़ा 6 तो आएगा ही, लेकिन हम क्या करते हैं, प्लस और माइनस का भी आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, साइंस का भी आपस में मल्टीप्लाई होता है। तो जब साइंस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो वहाँ पर माइनस का साइन आएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर आपके पास प्लस और प्लस है, दो नंबर आपके पास प्लस में है और वो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपका प्लस का साइन आएगा। और अगर आपके पास दोनों नंबर माइनस में है, सपोज -2x है और इंटू माइनस का 3x है, इस तरीके से है, तो आप क्या करेंगे, वहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे। ठीक है, अब सेकंड चीज़ की बात करते हैं जो कि है साइंस का प्लस और माइनस। तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर बेसिकली हम यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करते। जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू बताऊँ तो जैसे कि -3x मेरा एक नंबर है और -3x के बाद मेरा लिखा है प्लस का 2x, इस तरीके से लिखा है। ठीक है, -3x + 2x, इस तरीके से मेरे को एक क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में हम ये सेकंड वाला जो मैंने आपको बताया कैटेगरी, इसको फॉलो करते हैं जहाँ पर हम साइंस का प्लस और माइनस कर रहे हैं। तो इस केस में जब जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया, जब एक माइनस है, माइनस का 3x, उसके बाद है प्लस का 2x, तो उस केस में हम 3 और 2 को क्या करते हैं, माइनस करेंगे। 3 - 2 1 होगा। ठीक है, और उसके बाद हम साइन कौन सा लगाएंगे, साइन आता है मेरा बड़े वाले का हमेशा। ठीक है, वैसे ही अगर मेरे पास दो नंबर्स प्लस में हैं तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, प्लस होगा और साइन बड़े वाले का लगेगा। और अगर दो नंबर मेरे पास माइनस में है तो उस केस में हम प्लस करते हैं और जो साइन लगता है वो हमेशा बड़े वाले का लगता है। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ये जो साइंस के जो क्वेश्चन है आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊं तो मेरे को कमेंट में मेंशन कर देना। ठीक है, कमेंट में लिख देना, तो उसके ऊपर फिर मैं एक सेपरेट वीडियो एग्जाम्पल्स के साथ बना दूंगी। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, लाइक भी करना पड़ेगा, क्योंकि उसी चीज़ से मेरे को मोटिवेशन मिलती है और तभी मैं फिर आगे काम कर पाऊँगी। ठीक है, तो अब मैं तीसरी चीज़ पे पढ़ती हूँ जो कि है साइंस का डिवाइड। ये भी बहुत ईजी सा है, कुछ इसमें ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। तो बेसिकली क्या है, अगर आपके पास एक नंबर हमारे पास माइनस का है, दूसरा नंबर प्लस का है, दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं, जैसे कि -2x है अपॉन में प्लस का 3x है, इस तरीके से है, तो हम क्या करते हैं, कौन सा साइन लगेगा उस टाइम पे, तो उस टाइम पे हम माइनस का साइन लगाते हैं। ठीक है, वैसे ही अगर मेरे पास दूसरा नंबर है प्लस का 2x अपॉन में प्लस का 3x, तो उस टाइम पे मेरा प्लस का साइन लगेगा। और अगर मेरे दोनों नंबर जो है वो माइनस के हैं और दोनों एक दूसरे से डिवाइड हो रहे हैं तो उस केस में मैं प्लस का साइन लगाऊंगी। तो बेसिकली ये जो तीन चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। अगर आपको एक्स वाले क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है तो इन तीनों चीज़ों को अच्छे से समझिए, इन साइंस को अच्छे से समझिए, तभी आप जो है ये एक्स वाले क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर एक मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, तो बेसिकली इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा करूँगी। ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि हर एक स्टेप में हुआ क्या है। ठीक है, और हर एक स्टेप को मैं कोशिश करूँगी कि मैं डिटेल से बता पाऊँ। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता है तो इसके ऊपर ही मैं एक दूसरी वीडियो भी बताऊँगी जिसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स बताऊँगी और बेसिकली
और एग्ज़ाम्पल्स के साथ साथ मैं ये भी बताऊंगी कि ये जो एक्स वाई, ये ए बी सी डी जो भी हम मैथ्स में ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं, तो इसका हमारी रियल लाइफ में क्या यूज़ है, क्या एप्लीकेबिलिटी है इसकी, कैसे हम इस चीज़ों को अप्लाई करते हैं, ठीक है, और क्या इम्पोर्टेंस है इन चीज़ों की हमारी एक्चुअल लाइफ में, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, इस क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके दिखा रही हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप। हर एक स्टेप को मैं बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बताऊँगी, ठीक है, तो ध्यान से समझना। ये मैं क्वेश्चन नोट कर लेती हूँ। 2x + 5 = 7 - 8x, ठीक है। तो देखो, जब भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आए जिसमें आपको x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है, तो आपका मेन मोटिव क्या होना चाहिए? x की वैल्यू निकालने के लिए, y की वैल्यू निकालने के क्या मोटिव होना चाहिए आपका, कि आप उस चीज़ को, x को, या फिर जो भी चीज़ आपको निकालनी है उस चीज़ को आप अकेला करें। अगर उसके साथ कोई भी नंबर आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, कोई भी एलिमेंट आ रहा है, तो उस एलिमेंट को आप दूसरे साइड भेजें और उस चीज़ को आप अकेला करें। तो ये आपका मोटिव होना चाहिए। तो इसमें बेसिकली मैं क्या करने वाली हूँ कि हम क्या करेंगे कि जो x वाली चीज़ है उसको एक साथ ले लेंगे और बाकी जो चीज़ें हैं उसको दूसरी साइड रख देंगे, ठीक है। तो ये हम करेंगे इस क्वेश्चन में। जैसे कि मैं देख रही हूँ यहाँ पे, तो एक तो 2x है और एक मेरा 8x है। तो ये जो 2x है और दूसरा 8x है, दोनों x वाले टर्म्स हैं, ठीक है। उसी के साथ एक 5 है और एक 7 है, ये दोनों बिना x के टर्म्स हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x वाले टर्म्स को एक साथ और बिना x वाले को एक साथ ले लेंगे। 2x के साथ मेरा क्या आ जाएगा, 8x आ जाएगा। आप इसमें एक और चीज़ कर सकते हो कि आप, जैसे कि मैं 8x को इस साइड लेके आ रही हूँ, लेफ़्ट साइड लेके आ रही हूँ, तो आप 2x को राइट साइड लेके अगर जाओगे और फिर आंसर निकालते हो तो आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा, कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। चाहे तो आप करके देख लेना। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे को कमेंट में टाइप करना कि मेरे को यहाँ पे इस स्टेप में दिक्कत आ रही है। मैं कमेंट में पढ़ूँगी, आपका हर एक कमेंट पढ़ूँगी और वहाँ पे आपको रिप्लाई दूँगी, ठीक है। और अगर होगा तो कोई प्रॉब्लम ज़्यादा आएगी तो फिर मैं उसके ऊपर सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगी, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, 8x को मैं लेफ़्ट हैंड साइड लेके आ रही हूँ। अभी 8x मेरा राइट साइड में है, अब मैं इसको लेफ़्ट साइड लेके आ रही हूँ। तो यहाँ पर एक और चीज़ है कि जब भी हम मैथ्स में किसी भी इक्वेशन में किसी भी नंबर को या किसी भी एलिमेंट को एक साइड से दूसरी साइड, यानी कि अगर लेफ़्ट से राइट लेके जाएं या फिर राइट से लेफ़्ट लेके जाएं, तो उसका जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। मतलब कि अगर वो लेफ़्ट साइड में प्लस है तो राइट साइड जाके वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अगर राइट साइड में माइनस है तो लेफ़्ट साइड जाके प्लस हो जाएगा। तो ये बेसिकली उल्टा होता है, ठीक है। प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई डिवाइड और डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो अभी मैं 8x को लेफ़्ट साइड, जो कि राइट साइड में है 8x, उसको मैं लेफ़्ट साइड में लेके आ रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्शन चेंज कर रही हूँ, तो इसका भी साइन चेंज होगा। तो 8x अभी मेरा माइनस में है राइट साइड में, तो अगर लेफ़्ट में आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस का मेरा 8x हो गया, ठीक है। इक्वल टू में मैंने लिखा 7, ठीक है। अब 7 के साथ मेरे को 5 लेके आना है, ठीक है। तो 5 अभी मेरा लेफ़्ट साइड में है और इसके साथ प्लस का साइन है, तो जब राइट में जाएगा 5 तो इसके साथ माइनस का साइन हो जाएगा। अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अब मैं आपको आगे बता रही हूँ। यहाँ पर मेरा 2 के साथ कोई साइन नहीं है। जब कोई साइन नहीं है इसका मतलब होता है प्लस का साइन है, यानी कि यहाँ पे 2 प्लस के साइन है, ठीक है। जब 2 प्लस आपस में इनका ऑपरेशन होता है, जब ये 2 प्लस के नंबर एक साथ होते हैं, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, देखो ऊपर देखो, मैंने आपको बताया हुआ है कि जब 2 प्लस मेरे एक साथ है, 2 प्लस के नंबर एक साथ है, तो उस टाइम पे हम क्या ऑपरेशन करते हैं, प्लस होता है हमारा, ठीक है। और साइन मेरा बड़े वाले का लगता है, ठीक है। वही ऑपरेशन हम इस में करेंगे स्टेप में, ठीक है। तो 2 नंबर्स हैं मेरे पास, दोनों प्लस के साइन है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे। तो 8 + 2 मेरा हो गया 10x, साइन मेरा बड़े वाले का लगेगा। बड़ा नंबर मेरे पास 8 है, तो 8 के आगे प्लस का साइन, तो प्लस का साइन लगेगा, लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, 7 - 5, ठीक है। तो 7 - 5 अगर आप देखो तो यहाँ पर एक मेरा प्लस का है, एक माइनस का है। तो जब एक प्लस और एक माइनस होता है तो वहाँ पे माइनस करते हैं हम दोनों को, दोनों नंबर्स को, साइन बड़े वाले का, ठीक है। तो वही चीज़ हम इसमें करेंगे, 7 - 5 में भी वही चीज़ करेंगे।
ठीक है, दोनों को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 7 - 5 कितना हो गया, 2 हो गया। और साइन हमेशा बड़े वाले का, बड़ा कौन सा है, 7, तो 7 के आगे प्लस का साइन लगा है तो प्लस का लगा देंगे। ठीक है, तो ये 10 इंटू एक्स, ठीक है, ये 10x का मतलब है 10 इंटू एक्स। तो इसको इस तरीके से लिखो अगर लिखना चाहो तो। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बोला कि x को अकेला करना है, हमारा मोटिव है x को अकेला करना। ठीक है, तो x के साथ अभी 10 है, तो x के साथ जो 10 है उसको 10 को हमें दूसरी साइड भेजना है, क्योंकि मेरे को 10 x को अकेला करना है। ठीक है, तो 10 अभी x के साथ मल्टीप्लाई में है, जब दूसरी साइड जाएगा, राइट साइड जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, यानी 2/10 हो जाएगा। अब इसको काट लो, 2 1 = 2, 2 5 = 10। ठीक है, तो ये 1/5 हमारा आंसर आ गया। तो गाइज़ मैं जानती हूँ कि एक एग्जाम्पल से आपको चीज़ें मतलब समझ में तो आई होंगी, बट इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं हुई होंगी। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं और एग्जाम्पल्स इस एक्स वाले क्वेश्चंस के कराऊं और साथ में ये भी बताऊं कि इसका यूज़ कहाँ पे हमारी रियल लाइफ में, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो, ये जो वीडियो मैंने बनाई है, इतनी मेहनत की है, इसको लाइक कीजिए। मेरा जो चैनल है शिवानी दीदी, उसको सब्सक्राइब करो। ठीक है, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके आसपास के बच्चे हैं, उनके साथ ये वीडियो शेयर करो। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं इस तरीके की और भी इससे अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी। थैंक यू।